इसको, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ताकि वे आपका चलता रहे। तो कंडीशंस क्या है कि कंडीशन बेसिकली याद रखो कि जब हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं, कि अपनी मर्जी से उसको वैल्यू देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन। अपनी मर्जी, फॉर एग्जांपल कि जब आप फंक्शंस या, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, इसको मैं थोड़ा रन कर लूं, गो लाइव सर्वर। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, इधर आपका था मेरा हुक्स, PHP JS, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कल भी आपको कि अरे का वेरिएबल का लिंक अरे से है, फंक्शन का लिंक लूप से है, और जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस क्या करती हैं कि उसके मुताबिक चलती हैं। ठीक है, कंडीशन अलग पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कंडीशन स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास, वो होती है जो होती है वो इफ एल्स होती है। ठीक है, इफ एल्स क्या करती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब बेसिक जो कंडीशन हम यूज करते हैं, ये करते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना रहे, तो हम कंडीशन यूज करते हैं, कंडीशन करते हैं। देखो कि अगर हमारे हम जो काम, जब फंक्शन, इसको ऐसा कर देते हैं कि हम इसलिए यूज करते हैं कि जब फंक्शन यूज करते हैं, जब फंक्शन से काम नहीं था, तो हमें हमें कंडीशन लगाना, कंडीशन की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कंडीशन एक अलग पार्ट है। हर, मैं पहले भी बात करता होता हूँ कि हर बंदे की ना एक अपनी लॉजिक होती है कि वो उसको कैसे बेहतर समझता है, कि हर टीचर अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कंडीशन बेसिकली यही चीज होती है। ठीक है, कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, देखो एक काम फंक्शन कर रहा है और एक वही काम ये कर रहा है, तो फिर मुझे तो ज्यादा प्रायोरिटी, तो अगर एक काम इजी वे से हो रहा है तो मुझे क्या जरूरत है कि हमें हाई लेवल पे जाने की। जब काम नहीं होता तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मुझे कंडीशन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर मैं सबसे पहले इफ कंडीशन चलाता हूँ। ठीक है, इफ कंडीशन क्या करती है कि फॉर एग्जांपल ये इफ पैरेंथेसिस, ठीक है, टू छोटा है जीरो से, लेस देन, यहाँ पे ये आ गया स्क्वेयर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अलर्ट चला देता हूँ। और अलर्ट के, ठीक है, अलर्ट के अंदर मैं दे देता हूँ टू ग्रेटर जी आर ई ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जब मैंने इसको सेव किया, तो जब यहाँ पे गया तो देखो टू ग्रेटर देन जीरो पे आ गया। ठीक हो गया। और अगर मैं दोबारा इसी के अंदर कंडीशन चलाता हूँ, ठीक है, एक और चलाता हूँ इफ के अंदर ही, तो इफ क्या करता है, टू
लेस देन 0 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं चला देता हूँ अलर्ट को कि टू टू लेस देन 0। तो वो कह रहा है टू ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे 1 पे लेके जाऊं, ठीक है, ये आ गया कि टू 1 बड़ा है 0 से, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब टू द पॉइंट हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये, अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लिखूं तो वो अब इफ क्या करता है, एल्स, एल्स दोनों में से चेक करता है, दोनों में से जो ठीक होगी। यहाँ पे जैसे इफ है ना, इधर मैं एल्स लगाता हूँ तो फिर वो क्या कंपैरिजन हो जाता है दो चीजों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और इफ लगाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि नेक्स्ट वैल्यू का मुझे आइडिया हो जाए। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। इसके अंदर क्या ले लगाता हूँ कि इसके अंदर मैं एक कंडीशन प्लस वेरिएबल, दो चीजें चलाता हूँ। कंडीशन, CONDITION, कंडीशन एंड वेरिएबल। अब दो चीजों को कंपेयर कैसे करेगा कि वेरिएबल्स का क्या काम है। वेरिएबल का तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि बेसिक ये क्या करता है कि डेटा स्टोर करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल कितनी है मेरी। तो सेल को मैं ऐसे कर देता हूँ कि मेरी डेली की सेल है जी 5,000 नंबर में। दूसरे वार के अंदर मैं दे देता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है उसकी कितनी सेल है, तो मैं उसको कर देता हूँ माई सेल, ऐसा कर देता हूँ माई एंड योर कर देता हूँ, माई सेल एंड योर सेल, ठीक है, योर सेल। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10,000। अब कंडीशन कैसे चलेगी, अब मैं लगाता हूँ इफ, ठीक है। इफ के अंदर मैं लगाता हूँ माई सेल, तो आ गई। अब मैं यह ग्रेटर देन करता हूँ योर सेल, ठीक हो गया। यहाँ पे लगेगी करली ब्रैकेट्स। जब यहाँ पे करली ब्रैकेट्स आएगी तो फिर क्या होगा, उस पॉइंट के मुताबिक वो क्या करेगा हमारे पास, यहाँ पे, यहाँ पे अलर्ट भी चला लो। अब मैं यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट लिखता हूँ तो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई सैलरी इज G और E ग्रेटर देन योर, ग्रेटर देन योर सैलरी, तो ठीक हो गया। अब मैं जब इसको जाऊंगा, अब ये मुझे अभी किधर गया है? ये यहाँ पे। अब ये ग्रेटर है। अब मैं अगर अलर्ट के अंदर चलाऊं तो मुझे ये देगा, क्योंकि मेरे पास इफ अभी एल्स नहीं है, ठीक हो गया, ये आ गया। इफ ये इफ अलर्ट, ये किसका कैमरा किसका चल रहा है, रजा, ये हो गया। अब वो मुझे क्या कह रहा है, इंस्पेक्ट में, कंसोल के अंदर जाऊंगा, अभी वो कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा, और मुझे आउटपुट भी नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक बार इसको करता हूँ ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा, यार इसको मैं ऐसे मुंह से, अच्छा। अब सेल है वो स्मॉलर है ना योर सेल से, इसलिए नहीं वो नहीं, शो नहीं कर। किसको, मैं कहा माई सेल हमने छोटी रखी है ना योर सेल के निस्बत, और इफ मैं में कुछ हमने और कर लगाया देना, नहीं ग्रेटर नहीं देन। देखो, जब माई सेल है, अब वही चीज बताने लगा ना कि वो क्यों नहीं शो करवा रहा, ठीक है। अब माई सेल है, अब मैं इसको करूंगा बड़ा, ठीक है यार।
अब आ गया। अब क्या हुआ कि जब इसको मैंने ये किया लेस देन, अब वो मुझे शो नहीं करवा रहा। फिर जब मैं यहाँ पे अब जाऊंगा एल्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एल्स, अब मेरा चलेगा एल्स। और एल्स क्या करेगा कि मैं यहीं पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट्स, सॉरी अलर्ट, और उसके अंदर मैं डाल दूंगा ये चीज। अब आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि दोनों में से जो थी वो चला दी। अब बात हुई क्लियर कि एक थी, इफ ने सिंपल क्या किया कि उसने उसी को उठाया, इसको अभी कर दो खत्म। अब एल्स नहीं चल रहा, इफ नहीं चल रहा, इफ मतलब अगर सही है तो, अगर सही नहीं है तो वो इस चीज को नहीं चला रहा। अब वो चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टार्ट राइट लिखो। अब आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट मैं करता हूँ इक्वल वाले को, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि इक्वल, इक्वल के अंदर क्या था, ये ऑपरेटर सारे करवा रहा हूँ आज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इफ, फिर वेरिएबल ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि दो वेरिएबल्स को हम फिर क्या कर लेता हूँ मैं, इक्वल। तो मैं यहाँ पे var num1 नंबर इज इक्वल टू 1, फिर var इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो या अगर मैं सिंपल अभी वेरिएबल आप ना ही लगाओ, मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपल कंडीशन चला लेते हैं हम। सिंपल चला दें या इसके अंदर चला दें, एक और काम करते हैं, ऐसे करो। डबल इक्वल एंड डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल इक्वल, ये इसको देखते हैं। अब ये क्या करता है, अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ इफ के अंदर लाता हूँ 1, डबल इक्वल के है 1 के, ठीक है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स डॉट, या लॉट चला दे इधर, 1 इक्वल है 1 के, ये आ गया। अगर मैं इसको करूं, ठीक है, ये 1 इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ट्रिपल इक्वल, तो देखो वो उसको नहीं कर रहा, ठीक है। ये था डबल 1, तो डबल 1 को क्या कह रहा है कि अगर वो इक्वल कह रहा है, चाहे वो स्ट्रिंग के अंदर है चाहे वो किसके अंदर है, स्ट्रिंग के बाहर, तो वो फिर भी इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक हो गया कि वो इस चीज को इक्वल कर रहा है, कि मतलब ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर नॉट कंसीडर टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑपरेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने लिख दिया कि ये इसके इक्वल है। और जब यही इफ चलाता हूँ, यहाँ पे एक मिनट में दिखाता हूँ ऑपरेटर्स के अंदर, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, ये हमारे आ गए ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ये कंपेयर टू ऑपरेंड्स विद आउट कंसीडरिंग टाइप, ठीक है। और ये क्या करता है, इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेंड विद टाइप, मतलब ये कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जब तक एग्जैक्ट वैल्यू ना दे उस टाइम तक ये ओके नहीं होता। और जो ये डबल इक्वल है, ये आप जैसे मर्जी लिखो ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये डबल 2 वाला। ये आपको अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर भी है ना, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। वो कहेगा कि जी ओके है, खैर है, ये देखो 1 इक्वल इसके, ठीक है। लेकिन जब
ट्रिपल इक्वल है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, देख लेना। इफ के अंदर गया 1 2 3, ठीक है, एक 1 ये है, यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ, इसको मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ ये वाली चीज, और यहाँ पे मैं अलर्ट चलाता हूँ। अलर्ट के अंदर गया तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 इक्वल 1 के, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब ये है, जब इसको को मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं कर। हुई बात क्लियर कि ये एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये दूसरी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। बात हुई क्लियर कि नहीं हुई? ठीक है रियान, आज के लिए रखो इतना। यस कल सर, इसके, ठीक। ठीक है, आज के लिए रखो इतना, और कल हम इस पे मूव होंगे। एफ फिल आज इफ का पार्ट था, स्टार्ट इफ से हमने किया था, इफ स्टेटमेंट, ठीक हो गया। कल हम एल्स इफ, कल हम एल्स पढ़ेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा इफ एल्स, फिर जो नेक्स्ट होगा कल इफ एल्स, और फिर एल्स इफ। इसके बाद अंदर स्विच आ जाएंगे, स्विच कैसे होती है, स्विच को यूज करेंगे क्योंकि स्विच की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, ब्रेक पढ़ेंगे कि ब्रेक कैसे यूज होती है हमारी, और उसके बाद फिर हम क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स पे मूव हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इसलिए इतना रख रहा हूँ कि मैंने काम निकलना था, तो इस वजह से